हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके आज एट ग्रेड के हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर पाठ 3 मेरी वसीयत में जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें बारी बारी से हल करेंगे। पाठ 3 मेरी वसीयत पूर्व तैयारी, इसे आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। अपना फर्स्ट प्रश्न है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। क्या मान्यता थी? प्रेम। इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड, ना कामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ना। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जुड़ने से ना कामयाबी शब्द बना हुआ है। बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनमें परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3, मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो बच्चों इसमें लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना 4, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। हमने बताया बच्चों, जो शब्द पूर्व में जुड़कर किसी शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ना प्लस समझ बराबर, समझ शब्द में ना उपसर्ग जुड़ने से ना समझ शब्द नया शब्द बनता है। इसी प्रकार काबिल शब्द में ना उपसर्ग जोड़ने से ना काबिल शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं साथियों, प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। उपसर्ग के बारे में हम पूर्व में ही बता चुके हैं बच्चों। तो देश शब्द, जो शब्द है देश, उसमें वे उपसर्ग लगा है तो नया शब्द क्या बना हुआ? विदेश। इस प्रकार जय शब्द में वे शब्द जो उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका जो नया शब्द बनेगा विजय। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? तो बच्चों इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, नेहरू जी धार्मिक रस्में नहीं मानते थे और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानते थे, इसलिए धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की थी? तो इसका आंसर होगा, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 9, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। बच्चों, आप जिस ज़िले में निवासी हैं वहाँ पर जो नदी बहती हो उसके बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। जैसे कोई ज़िला जैसे मुरैना, कोई श्योपुर, कोई भिंड। आप जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले में अगर कोई नदी बहती हो तो वहाँ की उस नदी के बारे में 3 वाक्य लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है तो जो हमने लिखा है उसे भी लिख सकते हैं। नर्मदा नदी, यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच
सीमा की तरह कार्य करती है। दूसरा वाक्य, यह अरब सागर में गिरती है। नंबर 3, यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 10, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। 3 पंक्तियां निम्न थीं या इस प्रकार हैं। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की जिससे मेरी मोहब्बत रही। नंबर 2, इसके उपजाऊ मैदान। नंबर 3, मैंने गंगा को मुस्कुराते हुए देखा है। यह गंगा जी के प्रति नेहरू जी के लगाव को दर्शातियाँ हैं। क्वेश्चन 11, नेहरू जी ने पुराने रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी ने पुरानी रीति रिवाजों का विरोध करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। इस प्रकार इन रस्मों का नेहरू जी ने विरोध किया। इसे पॉज करके रोक करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। बच्चों, आप अपनी मर्जी से भी अलग कोई चित्र यहाँ पर महापुरुषों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अन्य महापुरुष जिनके बारे में आपको यहाँ पर कोई चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखने हैं। नहीं तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पूर्व में जो चित्र है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, तो उनके बारे में 5 वाक्य। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनका विवाह रमाबाई से हुआ। भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इन्हें 1951 में भारत रत्न मिला। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में वाक्य थे, जो अपने भारत देश के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। नीचे जो चित्र है वह महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी जी थे। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ये पेशे से वकील थे। इन्होंने विभिन्न आंदोलन चलाए, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस प्रकार इन्होंने कई आंदोलन चलाए। बच्चों, आशा है आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।